तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं संधि, वो भी ट्रिक से आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को संधि विच्छेद नहीं करने आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले बात की जाए संधि, तो संधि देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आप लोगों को याद करके रख लेना है। ठीक है, देखिए पहले होते हैं, पहला संधि है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए इसके बारे में अब एक एक करके बारीकी से समझते हैं, फिर आप लोगों को हम संधि विच्छेद का यहाँ पे ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पहले कंप्लीट समझ लेते हैं। देखिए संधि 3 प्रकार के हो गए, आप लोगों का नाम बता दिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं स्वर संधि। अब ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्वर संधि में होते हैं, पहला संधि का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो एक एक करके हम संधि के पांचों जो है इसमें दिया हुआ है वेद, इसका जो हम ट्रिक समझेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख ही दिए, सेशन क्या है? संधि ट्रिक, यानी इसमें हम संधि के बारे में पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक से पढ़ाएंगे। तो इसमें ट्रिक रहना चाहिए ना, इसलिए ट्रिक से इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आप लोगों को पढ़ाते हैं, पहले क्या सिखाते हैं? दीर्घ संधि का ट्रिक दिखाते हैं। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। पहचानने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देख सकते हैं, ट्रिक ये है कि अगर आपको आ दिखे, आ की मात्रा और दीर्घी की मात्रा और दुर्घु की मात्रा दिखे तो सीधे क्या कहेंगे कि ये दीर्घ संधि है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को सवाल में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? देव जोड़ आलय। ठीक है, बन गया क्या? देवालय। तो यहाँ पे क्या चीज़ के मात्रा आ गया? देवालय। आ के मात्रा आ गया ना। जैसे ही आ के मात्रा आया, ये कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। अब आगे ऑप्शन देखिए, अगला देखिए क्या है? रवि जोड़ ईस, इसमें जो है हर्षी की मात्रा और इसमें दीर्घी की मात्रा है। और जो हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे, आप लोगों को उसमें जीरो से हीरो बनाने का सफ़र सिखाएंगे संधि में। ठीक है, उसमें आप लोगों को बारीकी से समझ में आएगा। ये दूसरा ट्रिक है, ये इसमें पहचानना सिखाते हैं आपको, और उसमें हम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोगों को हम बनाना सिखा देंगे। इसमें हम पहचानना सिखा रहे, इसका ट्रिक है। तो इसका ट्रिक पहले समझ लीजिए कि कैसे पहचानेंगे ये कौन सा संधि है। एग्जाम में आएगा तो हम पहचानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है? रवि जोड़ ईस, यहाँ पे क्या बना? रवीस। यानी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये व में क्या है? दीर्घी के मात्रा है। तो क्या बताए हैं ट्रिक में कि ट्रिक में कहीं पे आ जाए या दीर्घी आ जाए या दुर्घु आ जाए तो क्या कहेंगे? ये दीर्घ संधि है। तो इसमें क्या आ गया? दीर्घी ई आ गया, दीर्घी के मात्रा आ गया। तो ये रवीस जो रहेगा ये कौन संधि है? तो दीर्घ संधि है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर भानु जो उदय, क्या हो गया? भानुदय। यानी यहाँ पर क्या आ गया? दुर्घु के मात्रा। यहाँ पे देखिए दुर्घु उ, यानी बरु उ के मात्रा आ गया। तो ये कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गए? इसमें हम आप लोगों को ट्रिक समझा रहे हैं पहचानने का। आप लोगों के एग्जाम में आएगा ना, तो यही ट्रिक से आप लोग पहचानिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा क्या? देवालय। देवालय बताइए बच्चों कौन सा संधि है? तो देवालय में देखेंगे कि आ के मात्रा है, आ के मात्रा है तो दीर्घ संधि है। भानुदय बताओ बच्चों कौन सा संधि है? तो भानुदय में देखेंगे क्या? दुर्घु के मात्रा है, तो दुर्घु के मात्रा। तब याद आएगा कि नहीं सर हमको सिखाए थे कि जिसमें दुर्घु के मात्रा आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि कहलाएगा। तो फट से हम दीर्घ संधि में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या है? गुण संधि। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आइए, क्योंकि आप लोग ट्रिक वाले भैया से पढ़ रहे हैं। देखिए गुण संधि का ये ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या याद करके रखना है कि गुण संधि का ट्रिक ये है कि इसमें ए आएगा, ओ आएगा और री के मात्रा आएगा ऊपर से री के मात्रा आएगा। ठीक है, तो ए के मात्रा में एगो चंद्रबिंदु ऊपर एगो एकले होता है, ओ के मात्रा में
एक दंड पार के उस पर एगो मात्रा रहता है, ठीक है। और री के मात्रा में ऊपर से र का रेफ रहता है, यानी ये मात्रा जिस भी शब्द में आ जाए वो कौन सा संधि कहलाएगा, गुण संधि कहलाएगा। अब इसको हम समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सुरेंद्र। तो इसमें देखिए एगो मात्रा आ गया ऊपर, ए के मात्रा आ गया, ए के मात्रा आ गया, यानी सुरेंद्र जो है कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ओ के मात्रा, परोपकार, क्या किसका मात्रा है, ओ का। तो चलिए ये भी क्या है, गुण संधि है। बस आपको ट्रिक समझना है, ठीक है। देव जो ऋषि, क्या हो गया, देवर्षि। यहाँ पर जो बताए हैं री के मात्रा, यही है मात्रा, देखिए यहाँ पे री के मात्रा देवर्षि। तो ये मात्रा जो आ गया ये कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कन्फर्म समझ में आ गया। अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों का दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए, अब वृद्धि संधि की बात करते हैं। इसमें क्या इसका ट्रिक होता है वो अब जानने की कोशिश करेंगे, और इससे जो है हम पहचान में आ जाएगा कि हम लोगों को कि वृद्धि संधि क्या है और कौन सा वृद्धि संधि है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या कहते हैं, ट्रिक आप लोगों को एकदम झक्कास लाए हैं, जो कि आप लोग एक बार देखेंगे ना तो एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। संधि के कोई भी सवाल पूछा जाए, इसमें क्या होता है, ए की मात्रा देखने को मिलेगा, ए की मात्रा और अ की मात्रा। बता दें आप लोगों को, जैसे अ आ में होता है ए, ठीक है, ए ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर एक ही मात्रा देखने को मिलेगा, ए में एक मात्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ए की बात की जाए तो ए में जो है ऊपर दो मात्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इस पे एक मात्रा है तो एक ही मात्रा होना चाहिए, नहीं। ए के मतलब एक मात्रा और ए मतलब बड़ा एक मतलब डबल मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे बात की जाए क्या चीज़ का मात्रा रहेगा, ए की मात्रा रहेगा और ओ की मात्रा रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एक एक, एक एक, एक जोड़ एक क्या बन गया, एक एक। एग्जाम में अगर पूछ दे एक एक जो है कौन सी संधि है तो क्या कहेंगे, वृद्धि संधि है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसमें क के ऊपर दो मात्रा कैसे आ गया, जबकि ए में तो एक के, ए में तो एक ही मात्रा होता है। तो ये मात्रा नहीं देखना है, इसका मात्रा देखना है कि ए में होता है डबल मात्रा, इसलिए यहाँ पे डबल मात्रा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते क्या है, महाजोड़ ओज, क्या हो बन गया, महौज, महौज। यानी इसमें आ रहा है औ की मात्रा, औ, ये वाला औ की मात्रा, तो औ की मात्रा आ गया ना। तो ये महौज जो है कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। अब बात करते हैं यन संधि, इसका भी ट्रिक आप लोग देख लीजिए, य, वो और ग। तो अब यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यो कैसे आ सकता है, वो कैसे आ सकता है और र कैसे आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है, अति जोड़ आवश्यक, दोनों मिल के क्या बन गया, अत्यावश्यक। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आना, अब आएगा समझ में। क्या है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आधा, सब कुछ आधा आधा देखने को मिलेगा, ठीक है। आधा आधा जहाँ पे शब्द से पहले लिखा गया, बीच में आधा जिस चीज़ का उच्चारण हो जाए, जैसे यहाँ पे आधा त का उच्चारण होगा, यहाँ पे आधा वो का उच्चारण होगा। और त्र जो है किस से मिल के बना है, तो आधा त से मिल के बना है और बड़ा रा से, तो ये हो जाता है क्या, तरा, तरा, ठीक है। आधा तो इसमें भी आधा तो आ गया ना। तो हाँ, यहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको बता दिए कि जिस भी शब्द में, ठीक है, आधा शब्द का उच्चारण हो वो कौन सी संधि में आएगा, यन संधि में आएगा, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे आप लोग देख सकते हैं सब में देखिए, अति जोड़ आवश्यक क्या बन गया, अत्यावश्यक, आधा आ गया, आधा। देवी जोड़ आगमन, दिव्यागमन, यानी इसमें आधा वो आ गया, ठीक है। प्रीत जोड़ आज्ञा, प्रीत्राज्ञा, प्रीत्राज्ञा, यानी त्रा जो बना हुआ है किससे जो जुट के बना है, तो आधा तो और बड़ा रा से मिलके त्रा बना है,
तो इसमें भी आधा तो आ गया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट संधि जो कि पांचवा संधि है, अयादी संधि। इसका ट्रिक एकदम झकास है जो कि आप लोगों को एक सेकेंड क्या उच्चारण करने से ही पता चल जाएगा, जब हम पढ़ेंगे उससे ही पता चल जाएगा। देखिए पवन, तो पहले इसका ट्रिक समझ लेते हैं फिर समझ में आएगा। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि ए आएगा, इसका उच्चारण कोई भी शब्द का उच्चारण करेंगे ना, अगर लास्ट में ए आ जाए, आए आ जाए, आओ आ जाए, औ आ जाए, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, अयादी संधि कहलाएगी, अयादी संधि। अब इसका उच्चारण कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पे नयन, नयन, य के बाद क्या आएगा अन, नयन, ने जोर अन, नयन, ठीक है। गए जोर अन, गायन, अय आ रहा है इसमें, अय आ रहा है, अय, गायन, अन क्या आ रहा है, गायन, आयन, आय आ रहा है, आय, पौ जोगन, पवन, इसमें क्या आ रहा है, औ, औ, क्या हो जाएगा, सौअन, सावन, क्या आ रहा है, आओ आ रहा है, आओ, आओ, सा में के आ वो, साओ, पवन तो औ, गायन तो गाय मतलब आय, ठीक है। नयन यानी अय, ये वाला अय शुरुआत से उच्चारण पकड़ना है, नयन यानी न में के अ आय, ठीक है। गा यानी इसमें के आ, यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, देखिए न बोल लेते हैं क्या बुलाता है अ, आयो तो है तो क्या आ गया, अय आया, गा तो गा बोल देते क्या आ गया, आ, यो है तो आय आया, समझ में आया, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, समझ में आ गया। पवन, प बोले तो क्या बुलाया अ, ठीक है, पवन तो अ आया, वो है तो ओ आया, ये वाला इसका मिल गया, ठीक है। सावन तो सा बोलते तो क्या बोलाता है आ वो है तो या ओ हो गया, तो इसका ये हो जाएगा आओ। यही ट्रिक है, आप लोगों को बस यही समझना है, ठीक है। जब किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसमें अगर हमारा उच्चारण में अय आए, आय आए, आओ आए, औ आए, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, अयादी संधि कहलाएगी। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये जो है स्वर संधि के स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो पांचों का ट्रिक समझा दिए। अब आगे का हम अगला वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ भी आप लोगों का डाउट हुआ है कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद।